ये कहानी रामपुर नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां हरिया नाम का एक व्यक्ति अपनी बीवी के साथ रहा करता था। हरिया बहुत गरीब था। उसकी एक गाय थी जो मर चुकी थी। उसकी गाय के मरने के बाद हरिया बहुत ज्यादा लाचार हो चुका था और अब हरिया पाई पाई जोड़कर एक नई गाय लेने की सोच रहा होता है। रज्जो, मैं एक नई गाय लेने की सोच रहा हूँ। गाय आ जाएगी तो एक बार हम फिर से दूध और उपले बेचने का काम शुरू कर देंगे। आप सही बोल रहे हो। वैसे नई गाय लेने में कितने पैसे कम पड़ रहे हैं? यही कुछ 5-6 हजार। समझ नहीं आ रहा इन पैसों का इंतजाम कहाँ से करूँ। तो आप किसी से उधार क्यों नहीं ले लेते? मैंने अपने कुछ जानकार वालों से बात की थी, पर उन्होंने उधार देने से मना कर दिया। सोच रहा हूँ जिससे गाय लूं उसी से बात कर लूं और बोल दूं कि मैं आपके बचे हुए पैसे कुछ महीनों बाद दे दूंगा। आप सही बोल रहे हो। क्या पता इससे बात बन जाए। अब हरिया अपने पैसे लेकर गाय लेने के लिए निकल पड़ता है। गाय के मालिक के पास पहुंचकर वो गाय के मालिक से बात करता है। मालिक, आप मुझे ये गाय दे दीजिए। मैं आपके बचे हुए पैसे कुछ ही दिनों बाद दे दूंगा। आप फिक्र मत कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द अपने बचे हुए पैसे आपको दे दूं। अरे हरिया, कोई बात नहीं। अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं तो तुम एक काम करो, मेरी ये वाली गाय सस्ते में ही ले जाओ। पर मालिक, ये गाय तो बहुत महंगी है। फिर आप मुझे इस गाय को इतने कम रेट पर। अरे हरिया, आम खाने से मतलब रखो ना। तो गुठलियां क्यों गिन रहे हो? और रही इस गाय की बात कि मैं तुम्हें ये गाय सस्ते में क्यों दे रहा हूँ, तो ये तुम्हें कुछ दिन बाद अपने आप पता चल जाएगा। फिलहाल तो तुम इस गाय को अपने साथ अभी ले जाओ। ठीक है मालिक, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इतना बोलकर हरिया उस गाय को अपने साथ घर ले जाता है। गाय को देखकर रज्जो भी बहुत खुश होती है, जिसके बाद हरिया अपनी बीवी से बोलता है। रज्जू, रज्जू, अरे रज्जू, आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगता है भगवान हमारे साथ है। तुम्हें नहीं पता, पर इस गाय का मालिक बहुत अच्छा है। जब मैंने उसे अपनी परिस्थिति के बारे में बताया तो उसने कम दामों पर ही मुझे ये गाय दे दी। और देखो ये गाय कितनी अच्छी है। इसका स्वास्थ्य भी बिल्कुल ठीक है, और तो और ये दूध भी देती है। क्या सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा सुनिए, मैं गाय को उसके खूंटे से बांध देती हूँ और आपके लिए खाना बना देती हूँ। तब तक आप इस गाय के लिए बचे हुए पैसों से कुछ चारा लेकर आ जाइए। बेचारी गाय भूखी होगी। अब हरिया चारा लेने के लिए बाहर चला जाता है और रज्जो गाय को खूंटे से बांधकर घर में खाना बनाने की तैयारियां करने लगती है। तभी उसे गाय के रंभाने की आवाज आती है, जिसके बाद रज्जू घर से बाहर निकलती है तो देखती है कि गाय खूंटे से बंधी नहीं है। ये देखकर रज्जू हैरान हो जाती है और इधर उधर देखने लगती है। यहीं पर तो बांधा था मैंने उस गाय को। कहाँ गई वो गाय? इतना बोलकर रज्जो पीछे मुड़ती है कि तभी उसकी नजर गाय पर पड़ती है। गाय के 3 सिर होते हैं। 3 सिर वाली गाय को देखकर रज्जो बहुत डर जाती है। वो कुछ कर पाती उससे पहले वो 3 सिर वाली भूतिया गाय बोलती है। हा हा हा, मैं एक भूतिया गाय हूँ, क्योंकि मेरे मालिक अब तुम दोनों हो, इसीलिए आने वाली पूर्णिमा की रात को मैं तुम दोनों को मार कर खाऊंगी और अपने 3 सिर को 6 सिरों में बदल लूंगी। क्या क्या तुम एक भूतिया गाय हो, इसलिए तुम्हारे पुराने मालिक ने हमें कम दामों में तुम्हें बेच दिया है ना? हाँ, क्योंकि मैं उसे मारने वाली थी, परंतु जब मेरी उसे सच्चाई का पता चला तो उसने मुझसे विनती की और मैंने उसकी विनती स्वीकार कर ली। जानना चाहती हो मैंने उसकी विनती क्यों सुनी? क्यों? क्योंकि मुझे अपने सर को 3 से 6 में बदलने के लिए 2 मालिकों की जान लेनी थी। इसीलिए जब मालिक ने मुझसे कहा, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मैं अकेला हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। अगर मैं मर गया तो मेरी धन संपत्ति का क्या होगा? मैंने तो अभी तक शादी भी नहीं की। तो तुम जो बोलोगी मैं वो सब करूंगा। बस मुझे मेरा पीछा छोड़ दो
और मुझे जाने दो। मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगी, पर तुझे मुझे बेचना होगा और ऐसे इंसानों के हाथ बेचना होगा जिसका मालिक 2 हो, ताकि मैं अपने भूतिया 3 सिर को 6 में बदल सकूं। मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। बस फिर क्या था, उस मालिक ने मुझे तुम्हारे पति के हाथों में कम दामों पे बेच दिया। अब रज्जो, बस 2 रात, उसके बाद तुम दोनों पति पत्नी बनोगे। मेरे भोजन, उसके बाद मेरे 3 भूतिया सर 6 हो जाएंगे। हा हा हा। इतना बोलकर वो चुड़ैल रज्जो को बांध देती है और जब हरिया अपने घर आता है तो गाय के रूप में 3 सिर वाली भूतिया गाय को देखता है तो बहुत डर जाता है और अपनी बीवी को बंधा देख 3 सिर वाली भूतिया गाय से बोलता है, तुम कौन हो? मैं तो एक साधारण सी गाय लाया था, पर साधारण सी गाय 3 सिर वाली भूतिया गाय कैसे बन गई? और तुमने मेरी बीवी को क्यों पकड़ा है? उसे छोड़ दो। हरिया के पूछने पर 3 सिर वाली भूतिया गाय उसे सारा सच बताती है, जिसके बाद हरिया चुड़ैल से बोलता है, मूर्ख भूतनी, तूने इस बेजुबान जानवर पर अपना कब्जा तो कर लिया, पर तू अपनी शक्तियों को नहीं बढ़ा पाएगी, क्योंकि तू ना मुझे कुछ कर सकती है और ना ही मेरी बीवी को। तुझे पता नहीं, पर मैं खुद एक तांत्रिक हूँ। मुझे नकारात्मक शक्तियों को अपने वश में करना आता है। पर तू तो एक गरीब इंसान था जो गाय के दूध को बेचकर अपने घर का गुजारा किया करता था। तूने सही बोला चुड़ैल, परंतु इस व्यापार को शुरू करने से पहले मैं एक तांत्रिक ही था। अब तेरी मौत निश्चित है। इतना बोलकर हरिया वहाँ से अपने घर जाने लगता है कि तभी 3 सिर वाली भूतिया गाय अपनी पूंछ लंबी करती है और हरिया को उसमें जकड़ लेती है, जिसके बाद हरिया कुछ मंत्र पढ़ता है और खुद को छोड़ लेता है। अब हरिया घर में से गंगा जल और माता रानी का लाल सिंदूर लेकर आता है और 3 सिर वाली भूतिया गाय के ऊपर डाल देता है, जिसके बाद वो भूतिया गाय दर्द से तड़पने लगती है और वहीं पर जलकर राख हो जाती है। रज्जो, तू ठीक तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर अब हम क्या करेंगे? अब ना तो हमारे पास हमारी गाय है और ना ही पैसे। अब हम अपनी रोजी रोटी कैसे चलाएंगे? तू फिक्र मत कर रज्जो, सब ठीक हो जाएगा। मैं बस अभी आता हूँ। इतना बोलकर हरिया उस गाय के मालिक के पास जाता है और उससे अपने सारे पैसे वापस लेकर आता है, जिसके बाद हरिया और रज्जो उन पैसों से अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं। गरीब पकौड़े वाले की सफलता। महेश अपनी पत्नी सीमा के साथ मुंबई के एक चॉल में रहता था। महेश अपना घर चलाने के लिए एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी किया करता था। महेश और सीमा अपना जीवन हंसी खुशी चला रहे थे कि ऐसे ही एक शाम महेश अपनी पत्नी से बोलता है, अरे सीमा, मैं क्या सोच रहा था कि इस बार जो तनख्वाह मिलेगी उससे मैं तुम्हारे लिए एक सोने के झुमके बनवा दूंगा। अरे नहीं नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? अभी वैसे भी घर में बहुत सारे खर्चे हैं। जब उनसे पैसे बच जाएंगे तब आप जो कहेंगे मैं वो ले लूंगी। अरे तुम भी ना सीमा बिल्कुल पागल हो। अरे घर खर्च तो हमेशा चलता रहेगा, लेकिन जब मैंने तुमसे शादी की थी तो तुम्हारे माता पिता से वादा किया था कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, तुम्हारी हर छोटी बड़ी चीज का ख्याल रखूंगा। अरे बाबा, तो ठीक है, मैं तो वैसे भी आपके साथ हर हाल में खुश हूँ। मुझे ये सोने चांदी की कोई जरूरत नहीं। ऐसे ही दोनों का समय हंसी खुशी बीत रहा होता है कि तभी एक शाम महेश काम से लौटकर आ रहा होता है कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में महेश के दोनों पैर कट जाते हैं। काफी लंबे समय के इलाज के बाद महेश ठीक होकर व्हील चेयर पर बैठकर अपने घर वापस आता है और उदास मन से अपनी पत्नी सीमा से कहता है, सीमा, मेरे साथ तुम्हारी जिंदगी भी नर्क हो गई। मैंने तो अपने दोनों पैर तक गवा दिए। अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी इस तरह से ना गवाओ। अभी अपने मायके चली जाओ और वहाँ जाकर किसी और से शादी कर लेना। मुझ जैसे अपाहिज के साथ तुम्हारी कोई जिंदगी नहीं। मैं तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं करना चाहता। अरे ये भला आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपने मुझसे अलग होने की बात सोची भी कैसे? जब आपने मुझसे शादी की थी तो मेरे माता पिता से वादा किया था ना कि आप मुझे हमेशा खुश रखेंगे।
तो बस वैसे ही मैंने भी आपसे वादा किया था कि चाहे कैसा भी समय आए लेकिन मैं आपके साथ रहूंगी। दोनों पैर नहीं हुए तो क्या हुआ, लेकिन आपका प्यार तो हमेशा रहेगा ना मेरे लिए। अरे हाँ सीमा, मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगा, लेकिन अपनी वजह से तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं करना चाहता। मैं तो जैसे तैसे जिंदगी काट लूंगा, लेकिन अब मैं तो तुम्हारा पेट भी नहीं भर सकता। भला तुम मेरे साथ रहकर क्या करोगी? देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप ना मन छोटा बिल्कुल मत कीजिए, और जिस भी औरत का पति आप जैसा हो उसका तो भविष्य हमेशा ही अच्छा होगा। रही कमाने की बात और खाने की, तो ऐसा तो नहीं ना कि हमेशा पति ही कमाए तभी घर चले। अरे लेकिन फिर भी सीमा, लोग क्या कहेंगे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से अपना पालन पोषण करना सही होगा। देखिए, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन हाँ, इतना तो है कि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना हमारी आर्थिक हालत और भी ज्यादा बदतर हो जाएगी। और आपकी दवाइयाँ भी तो लानी है, वो सब कहाँ से होगा? अरे सीमा, वैसे तुम पकोड़े बहुत अच्छे बनाती हो, क्यों ना हम अगर चाय और पकोड़े बनाकर बेचें तो उससे कुछ हो सकता है। और हाँ, इसमें मैं तुम्हारी चाय बनाने में मदद भी कर दूंगा। अरे वाह जी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मुझे क्यों नहीं आया? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पकौड़े बनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, और चाय तो आप वैसे ही बहुत टेस्टी बनाते हैं। तो ठीक है, यही करते हैं, हम दोनों मिलकर अपना बिजनेस शुरू करते हैं। कुछ दिनों के बाद दोनों पति पत्नी आपसी सहमति से अपना व्यापार शुरू करते हैं। सीमा बाजार से बहुत सारी अलग अलग तरह की सब्जियां उठाकर लाती है और सड़क किनारे अपने पति के साथ पकौड़े और चाय बेचना शुरू करते हैं। धीरे धीरे सीमा और महेश के रोज के ग्राहक बन जाते हैं। अब उनका बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगता है। और ऐसे ही एक दिन सीमा अपने पति से कहती है, अजी सुनिए, मैं क्या कह रही थी कि हमारा काम काफी तेजी से और अच्छा चलने लगा है, जिससे हम दोनों को काफी मुनाफा भी हुआ है। तो मैं क्या सोच रही थी कि सड़क किनारे चाय पकौड़े बेचने का मतलब है कि बहुत सारी बीमारियों को आमंत्रित करना। बहुत सारी मक्खियाँ और कीड़े हमारी चाय और पकौड़ों को लगते हैं और वही हमारे ग्राहक भी खाते हैं। ये उनकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो जी, क्यों ना ऐसा करें कि हम छोटी सी दुकान ले लेते हैं, जिसमें हम बहुत ही साफ सुथरे तरीके से अपनी चाय और पकौड़ों को बनाएंगे, जो हमारे ग्राहक के लिए बहुत अच्छा होगा। क्या कहते हैं आप? अरे हाँ सीमा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ग्राहक तो देवता होते हैं और उनका ख्याल रखना हमारा फर्ज है। ऐसा करते हैं, हमने जितने भी पैसे बचाए हैं उन पैसों में से हम एक छोटी सी दुकान खरीद लेते हैं, और अब हम सड़क किनारे बेचने के बजाय अपनी दुकान में सामान बेचेंगे। तभी सीमा अपने पति के साथ मिलकर एक छोटी सी दुकान खरीद लेती है और अब दोनों पति पत्नी मिलकर अपना व्यापार शुरू करते हैं और उन दोनों के व्यवहार से उनके ग्राहक भी काफी खुश हो जाते हैं। तो इस तरह से इतनी मुश्किलें होने के बावजूद भी दोनों पति पत्नी एक साथ एकजुट होकर अपने जीवन में हंसी खुशी एक साथ आगे बढ़ते हैं।